एक रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाते हो, इमोशनली सफ़र करते हो, जब आपको ये फ़ील होता है कि पार्टनर आपको ईगो एटीट्यूड दिखा रहा है। जब भी हम ये महसूस करते हैं कि पार्टनर के बिहेवियर में थोड़ा ईगो आ गया है, पार्टनर थोड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है, अगर हम परेशान भी हैं, पार्टनर को कोई बात समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो वो हमारी बातों पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब इस सिचुएशन में आप कितने दुखी हो, कितने परेशान हो, कितना डिस्टर्ब रहते हो, इस बात से पार्टनर को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर पार्टनर को फ़र्क पड़ता भी है तब भी वो शो नहीं करता है। अब इस सिचुएशन में हमें कैसे डील करनी चाहिए, हमें पार्टनर को कैसे समझाना चाहिए, या फिर पार्टनर की ईगो एटीट्यूड को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल, और ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है। सबसे पहली बात, और आप इस बात को एक्सेप्ट कर लो, कि जैसे आप पार्टनर को दिखाओगे कि आपके आसपास के लोग आपको ट्रीट कर रहे हैं, पास्ट में लोगों ने आपको कैसे ट्रीट किया है, यकीन कीजिए धीरे धीरे पार्टनर भी आपको वैसे ही ट्रीट करने लगेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। रिलेशनशिप की शुरुआत में आप पार्टनर को ये बता रहे हो कि आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली आपकी वैल्यू नहीं करती है, या फिर पार्टनर ने आपको ये बताया कि जिस रिलेशनशिप में आप थे, यानी कि पास्ट के रिलेशनशिप में आपकी उतनी वैल्यू नहीं थी, आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया था, आपकी रिस्पेक्ट नहीं थी, पार्टनर आपकी केयर नहीं करता था। और ये जब हम सब पार्टनर को बताते हैं तो धीरे धीरे पार्टनर को भी सबकॉन्शियसली ये फील होने लगता है कि वो भी आपको वैसे ही ट्रीट कर सकते हैं। यानी कि 10 लोग आपसे गलत तरीके से बात कर रहे हैं और ये बातें आप एज इट इज़ जाकर पार्टनर को बता रहे हो, तो धीरे धीरे पार्टनर 11वां इंसान बन जाएगा जो आपको गलत तरीके से ट्रीट कर रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि आसपास के लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी वैल्यू करें, और वही सारी बातें पार्टनर के साथ शेयर करो। अगर आसपास के लोग आपकी बहुत वैल्यू नहीं भी करते हैं तो पार्टनर को ये मत बताओ बहुत ही ईजीली। अगर आप ये बहुत ईजीली बता दोगे, पार्टनर आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि अगर आसपास के लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो पार्टनर को यही लगेगा कि आप रिस्पेक्ट डिजर्व ही नहीं करते हो। इसलिए अपने वैल्यू के साथ, अपने रिस्पेक्ट के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। और जब पार्टनर को आप ये बताओगे या फिर ये महसूस कराओगे कि आसपास के 10 लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, आपकी फैमिली आपकी रिस्पेक्ट करती है, तो डेफिनेटली वो भी धीरे धीरे आपकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। उनको भी सबकॉन्शियसली ये फील होने लगेगा कि मुझे भी रिस्पेक्ट करनी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पार्टनर को क्या बताते हो, कि आसपास के लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं या आसपास के लोग आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। अगली बात, पार्टनर अगर गुस्से में कुछ गलत बोले, निगेटिव बोले, या फिर आपको डिग्रेड करने की कोशिश करे, तो साइलेंस पर ज़्यादा ध्यान दो। नो कॉन्टैक्ट रूल से उन्हें आंसर दो। क्या होता है ना, जब पार्टनर हमें गुस्से में कुछ बोलता है और हम हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेते हैं, तो पार्टनर हमें और ज़्यादा गलत बोलता है, और जितना हम गलत सुनते हैं ना, हम उतना ओवर रिएक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने मुझे बेवकूफ़ बोला और मैंने भी अब आपको बातें सुनाना स्टार्ट कर दिया कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आपने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, तो नो डाउट इससे बात और ज़्यादा बढ़ेगी और ना ही मेरी वैल्यू बढ़ेगी। अब ज़रूरी क्या है कि अगर आपने मुझे बेवकूफ़ बोला, मैं 2 मिनट का पॉज़ लूँगा, देखूंगा, समझूंगा कि आपने मुझे बेवकूफ़ बोला, और फिर इसके बाद इस मोमेंट पर मैं आपसे बातचीत नहीं करूंगा। मैं कॉल पर आपसे बात कर रहा हूँ, आपने मुझे बेवकूफ़ या स्टूपिड या कुछ भी गलत बोल दिया गुस्से में, मैं तुरंत फ़ोन कट कर दूंगा। यानी कि यहाँ पर मैंने किस तरीके से रिस्पॉन्स दिया, कंप्लीटली साइलेंस के साथ। इंस्टेंटली आपको ये हिट हो जाएगा कि मैंने बेवकूफ़ बोला या मैंने श्रवण को कुछ गलत बोला, इसीलिए मैंने फ़ोन रख दिया, इसलिए श्रवण ने फ़ोन कट कर दिया। ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इस तरीके से अपने आप को, जब आप इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, जब आप इस तरीके से अपने वैल्यू के लिए स्टैंड लेते हो और अपने बातों से ज़्यादा अपने साइलेंस के साथ पार्टनर को उनकी गलती समझाते हो, तो डेफिनेटली धीरे धीरे वो आपकी वैल्यू समझने लगते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें ब्लॉक ही कर दो, उन्हें गलत कुछ बोल दो, ऐसा नहीं है, बट सही समय पर साइलेंट होना सीख जाओ। अब कुछ लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि अगर हम साइलेंट भी हो जाते तो पार्टनर को फ़र्क नहीं पड़ता है, हम पार्टनर से अगर बात नहीं भी करेंगे तो पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसके पीछे ना एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ। आपकी और उनके बीच में बहुत फाइट हो गई, फिर अगर आप साइलेंट हो गए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर उन्होंने आपको कुछ गलत बोला और इंस्टेंटली आप साइलेंट हो गए तो फ़र्क पड़ेगा।
इसीलिए आप ये समझो कि कहाँ पर आपको साइलेंट होना है। जैसे आपने मुझे बेवकूफ़ बोला और मैंने आपको बहुत कुछ सुना दिया, और फिर अगर मैं साइलेंट हो रहा हूँ ना, तो आपको मेरी बातों पे ज़रा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे साइलेंस होने से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने बिना कुछ बोले मैं साइलेंट हो गया, तब आपको फ़र्क पड़ेगा। आई होप कि आप इस बात को बहुत गहराई से समझे होंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा रिएक्ट करके साइलेंट मत होना, बिना रिएक्ट किए साइलेंट होना ये ज़रूरी है। अगली बात, उन्हें आपके प्यार के लिए, सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए, इमोशनल इंटीमेसी के लिए, टाइम के लिए एफर्ट्स डालने दो। कई बार हम पार्टनर को सब कुछ बहुत इजीली देते हैं। मिलने के प्लान्स हम बनाते हैं, बात कब होगी ये हम डिसाइड करते हैं, बात करने की कोशिश हम करते रहते हैं, वो कब फ्री रहेंगे उस टाइम का इंतज़ार हम करते रहते हैं ताकि हम उनसे बातचीत कर सकें। यानी कि इस रिलेशनशिप में पूरे तरीके से धीरे धीरे हम उनके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट करते हैं, उन्हें खुश करने के बारे में सोचते हैं, और एक टाइम के बाद उन्हें ये फील होने लगता है कि इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने की ज़रूरत ही नहीं है। इस रिलेशनशिप में वो एफर्ट्स डालने के बारे में सोचते ही नहीं है, और उन्हें ये लगता है कि जो भी हो रहा है बहुत आसानी से हो रहा है, मुझे ज़्यादा एफर्ट्स डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिस दिन आप ये पार्टनर को महसूस करा दोगे रिलेशनशिप में उन्हें एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, उस दिन से वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रल हो जाएंगे, अपने लाइफ के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करेंगे और रिलेशनशिप को इग्नोर करेंगे। इसीलिए कभी कभी एफर्ट्स डालने का मौका उन्हें दो। 2 दिन आप कॉल करते हो, तीसरे दिन उनका इंतज़ार करो। इसमें बहुत दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने थोड़े एफर्ट्स डाले, अब इंतज़ार करो कि वो भी आगे से एफर्ट्स डाले। रोज़ मॉर्निंग में आप कॉल करते हो या इवनिंग में आप कॉल करते हो, तो बीच में 1-2 दिन आप मत करो, उन्हें मौका दो। जब ऐसा बैलेंस बनेगा तभी वो अटैच रहेंगे आपसे, उनका प्यार बढ़ेगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली बात, अपने आप को इम्प्रूव करो ताकि उनकी क्यूरियोसिटी बढ़े। बहुत सिंपल सी मैं बात बताता हूँ। अगर आप अपने रिलेशनशिप में अपने आप को बदल रहे हो, पार्टनर की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। अक्सर ये देखा गया है कि अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे पार्टनर की ज़िंदगी में रोज़ बदलाव हो रहे हैं, हर 6 महीने में पार्टनर कुछ नया करता है, अपने लाइफ में ग्रो कर रहा है, और आप जहाँ पे हो वहीं पे हो। अब जहाँ पर कुछ समय पहले थे, कुछ साल पहले थे, आज आप वहीं पर हो। तो जब आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान नहीं देते हो लेकिन पार्टनर अपने लाइफ में ग्रो कर रहा होता है, तब पार्टनर धीरे धीरे आपसे डिटैच होने लगता है और पार्टनर आपको गलत तरीके से ट्रीट करता है। ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि इस मोमेंट पे आप भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दोगे। करियर को प्रायोरिटी दो, अपने आप को प्रायोरिटी दो, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, अच्छे दिखो, अपने लुक्स को इम्प्रूव करो। जब आप ओवरऑल अपने आप में इस तरीके से बदलाव करते हो, डेफिनेटली पार्टनर को बहुत फ़र्क पड़ता है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है, और हर बार आपके बीच में कुछ नया रहता है बातचीत करने के लिए। क्योंकि एक बात याद रखना, अगर आप अपने आप को नहीं बदल रहे हो, अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, डेफिनेटली पार्टनर आपको रिप्लेस कर देगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें पार्टनर सही है या फिर पार्टनर गलत है, लेकिन आपको इस बात की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आप एक एवरेज जिंदगी नहीं जियोगे। एटलीस्ट इतनी कोशिश करोगे कि आपके लाइफ में कॉन्स्टेंटली इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। आप मानिए या मत मानिए, लेकिन एक रियल फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ज़िंदगी में इम्प्रूव करोगे तो आप रिलेशनशिप में खुश रहोगे। अगर आप खुद को नहीं बदल रहे हो, इमोशनली स्मार्ट नहीं बन रहे हो, इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं बन रहे हो, अपने लाइफ में बदलाव नहीं कर रहे हो, तो आप दुखी ही रहोगे, और इस चीज़ को कोई बदल नहीं सकता। इसीलिए अपने आप को स्मार्टली इम्प्रूव करना एक बहुत बेटर डिसीजन है। अगली बात, थोड़ी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहो। नए दोस्त बनाओ, नई जगह को एक्सप्लोर करो, नया काम सीखो, और अपने आप में हमेशा कुछ ना कुछ नया ऐड करो। देखिए, आपको ना अपनी लिमिटेशंस कभी ब्रेक नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो कभी भी आपको किसी पर्सन के साथ इमोशनली या फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी दूसरे से बात ही नहीं करते हो, नए लोगों से मिलते ही नहीं हो, नए दोस्त ही नहीं बनाते हो, तो आप अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते हो। अपने काम के लिए, अपने आप के लिए फ्रेंड्स का रहना भी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोस्तों से पूरे तरीके से दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लाइफ में उनका बॉयफ्रेंड या उनकी गर्लफ्रेंड है और उनका पूरा फोकस उन्हीं के ऊपर होता है। देखिए, बहुत अच्छी बात है, मैं इस बात में ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, लेकिन आप इस बात को भी अंडरस्टैंड कीजिए कि आपको आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड सब कुछ नहीं दे सकता। एक दोस्त, आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है। आप अपने फैमिली से दूर नहीं हो सकते एक रिलेशनशिप के लिए, आप अपने दोस्तों से दूर नहीं हो सकते एक रिलेशनशिप के लिए। अगर आप कोई काम कर रहे हो,
कोई आपका वर्किंग पार्टनर है, आपको ये सब बैलेंस बनाने की ज़रूरत होती है। इसीलिए अपने लाइफ में नई-नई एक्टिविटीज़ करते रहो, नए लोगों के साथ थोड़ा इंटरैक्ट करते रहो, अपने आप से लॉयल रहो, कभी चीट नहीं करना है, कभी लिमिटेशंस को ब्रेक नहीं करना है, लेकिन कॉन्स्टेंटली अपने लाइफ में पॉजिटिविटी और वैल्यूएबल लोगों को ऐड करना है। जब पार्टनर ये देखता है ना कि आपके आसपास 10 ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत वैल्यू कैरी करते हैं, जो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, तो पार्टनर के मन में थोड़ी इनसिक्योरिटी रहेगी। और जब पार्टनर के मन में थोड़ी इनसिक्योरिटी रहती है, पार्टनर आपसे वैसे ही अटैच रहता है और पार्टनर आपसे प्यार भी करता है। अब इस बात को आप जितने गहराई से, जितने जल्दी और जितने अच्छे से समझोगे, आपके लिए सिचुएशन उतनी ज़्यादा बेटर होगी। इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझो कि आपको अपने लाइफ में नए लोगों से इंटरेक्ट करना है, ताकि आप अपने लाइफ में कुछ नया सीख सको और आगे बढ़ सको। अगली बात, अगर पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहा है, अटेंशन नहीं दे रहा है या फिर आपकी बातों को इग्नोर कर रहा है, तो कुछ टाइम के लिए उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये देखना बंद कर दो। कई बार क्या होता है ना, जब भी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है, पार्टनर क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कितना बिजी है, कितना फ्री है, तो इसी ओवर इन्वॉल्वमेंट की वजह से पार्टनर हमें कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है, जानबूझकर अपनी लाइफ की बातें छुपाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब आप उन्हें पूरे तरीके से फ्रीडम देते हो कि चलो ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है मुझे नहीं जानना है, डेफिनेटली आप ये फील करोगे कि वो खुद ही आकर आपको सारी बातें बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट उन्हें उनकी ज़िंदगी में जो करना है करने दो। रोक टोक मत करो, ज़्यादा समझाओ मत। कोई चीज़ गलत लग रही है तो जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था, साइलेंस रहकर जवाब दो, शांति बनाए रखो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप हर एक बात पर रिएक्ट कर रहे हो, ज़बरदस्ती उन्हें कोई बात समझाने की कोशिश कर रहे हो। जब आप पार्टनर को ये महसूस कराते हो कि ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ की बातें मुझे नहीं बताना चाहते हो, तो इस मोमेंट पर मुझे भी आपकी लाइफ की बातें जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको खुद ही फील होगा कि वो ही क्यूरियस होकर अपनी लाइफ की बातें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पार्टनर को भी आपकी ज़रूरत है, लेकिन जब आप बहुत इन्वॉल्व होते हो तो पार्टनर ये शो ही नहीं करता है कि उन्हें भी एक इमोशनल सपोर्ट या आपकी ज़रूरत है। आप उन्हें ये दिखाने का मौका दो, आप अपने लाइफ की बातें उन्हें ज़्यादा शेयर मत करो, वो खुद ही जानने लगेंगे कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है। उनके लाइफ में क्या चल रहा है ये ज़्यादा जानने की कोशिश मत करो, वो खुद ही बताने लगेंगे कि उनके लाइफ में क्या हो रहा है। जिस दिन आप इस तरीके से अपने आप को समझाओगे, अपने बिहेवियर को इस तरीके से बनाओगे, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगली बात, अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखो। जिस दिन आप अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखते हो कि अभी आप दुखी हो, तो आप ये पार्टनर को ब्लेम नहीं करोगे। कई बार हम जब दुखी रहते हैं, हम चाहते हैं कि पार्टनर आके हमें समझाए, पार्टनर आके हमें पैम्पर करे, अभी हमारी तो बहुत इच्छा हो रही है उनसे बातचीत करने की। लेकिन जब आप इस तरीके से पार्टनर के ऊपर एक इमोशनल बर्डन रखते हो, डेफिनेटली वो आपकी वैल्यू करना बंद कर देते हैं। यकीन कीजिए इस बात पे। आपको अपनी इमोशंस की वैल्यू खुद करनी चाहिए, आपको अपने इमोशंस के बारे में खुद सोचना चाहिए। अगर कोई बात आपको बुरी लग रही है, ट्राई करो कि आप अपने आप को पहले शांत करोगे, रिलैक्स करोगे, बहुत ज़्यादा पैनिक होकर पार्टनर के सामने नहीं जाओगे। जिस दिन से, मेरी बात को आप ध्यान रखना, जिस दिन से आप अपनी इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने लगोगे, पार्टनर आपको बहुत अच्छे से पैम्पर करेगा, आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मन में अभी भी कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे बात कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।